बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ पहले तोशाखाना केस बनाया गया, उसकी सजा मुअत्तल हुई। अब एक नया तोशाखाना केस बनाया गया और इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने दरखास्त दायर की थी और साथ ही जो जस्टिस आमर फारूक हैं उन पर अदम एतमाद किया था। और अब बिल आखिर जस्टिस बाबर सत्तार की इस आम तरीन केस के अंदर एंट्री हुई है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तफसील आपके सामने रखनी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर आपको इल्म है, लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आपस में एक फड्डा पड़ा। जस्टिस मलिक शहजाद जो है वो डट गए थे और उन्होंने बिल आखिर वो अपने जो जजेस थे, इंडिपेंडेंट कानून और आइन को मानने वाले जजेस, वो उन्होंने अपॉइंट किए। लेकिन इस दौरान इस्लामाबाद से एक नया कानून पास किया गया। अब ये अपील है बुनियादी तौर पर जो पहुंची है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी की अदालत के अंदर, ये अपील पहुंची है। और अब क्या तहरीक इंसाफ की मजीद नशिस्तें वो कम होने जा रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान का 9 मई के मुकदमात में फोटोग्रामेटिक टेस्ट लेना है, वॉइस मैचिंग करनी है। जब आज ये अदालत के अंदर कहा गया तो जज ने क्यों हाथ खड़े कर दिए और क्या कहा, ये तफसील भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता शब एक इस्लामाबाद क्लब में बड़ी आम मीटिंग हुई है और उस मीटिंग का हवाल पिछली वीडियो में मैं आपके सामने रख चुका हूं, जिसमें अपोजिशन की जो आम जमातें हैं वो इसमें शरीक हुई हैं। मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई, फिर हमने देखा है कि वहां पर तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा भी मौजूद थे। ये खबर तो अपनी जगह इसकी अहमियत है ही, चूंकि ये खुफिया एक मीटिंग रखी गई थी। बाद बहरहाल सहाफती हल्के इसको ब्रेक करके बाहर ले आए। लेकिन असल खबर यह है कि ये मीटिंग जो है इसकी मेजबानी मोहम्मद अली दुरानी ने की है। ये एक बड़ा माना खेज किस्म की सूरत हाल है। मोहम्मद खान दुरानी, जिनको एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा करीबी समझा जाता था, उनकी जो है वो मेजबानी के अंदर इस मीटिंग का होना, इस पे बड़ी चेमगोयां हो रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इमरान खान के खिलाफ जलाओ गिराव के 12 मुकदमात, उसके अंदर पुलिस ने जो है वो 12 मुकदमात में कहा है कि हमने फ्रांजक करना है। तफ्तीशी अफसरान ने फ्रांजक के लिए दरखास्त ATC कोर्ट, ये लाहौर है, यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के अंदर दायर की। बानी PTI का फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैच टेस्ट करवाना है तफ्तीशी अफसरान। मैं इन दरखास्तों पर समाअत नहीं कर सकता, ये जज ने कहा है, उनको मशवरा है आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। ये जज ATC ने आज कहा है एडमिन जज सितंबर में आएंगे या फिर तब दरखास्तें दायर कर देना। चूंकि मैं छुट्टी पे चला जाऊंगा, ये ज़ाहिर है उन्होंने छुट्टी पे जाना है, तो इस बुनियाद पर उन्होंने कहा है। और बिल आखिर तफ्तीशी अफसरान अदालत से वापस लौट गए हैं, चूंकि अब जजेस पर भी बड़ा दबाव है और ये एक तासर आम है कि दबाव के तहत अब वो फैसले कर रहे हैं, जबरदस्ती आइन कानून को पामाल करके अब वो जमानतें खारिज कर रहे हैं। किसी के खिलाफ कोई ग्राउंड नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद जो है वो चीजें मान रहे होते हैं, तो उन्हें कई दफा गुस्सा भी आता है। अब वो समझते हैं कि आप जो है वो जब एडमिन जज आएंगे तब कर लेना, अब मैं इसकी समाअत जो है वो नहीं करूंगा। अच्छा, दूसरा एक बड़ा ही आम मामला था लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त मलिक शहजाद, जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बन चुके हैं। अब उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7 जजेस मांगे थे, तो उन्होंने वो जजेस दिए। जो जजेस दिए वो बड़े गैर नमदार थे, बड़े इंडिपेंडेंट थे। वो उस तरह के टाउट माफिया का उनको हिस्सा नहीं समझा जाता या वो दबाव के अंदर आए, बल्कि वो बड़े अपराइट किस्म के जजेस थे। जब ये मामला जिनको मैनेज ना किया जा सके, जब ये पहुंचा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम इस तरह तो इनको कबूल नहीं करेंगे, आप ऐसे करें 3-3 जज दे दें, उसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये मामला जो है वो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने सुना और उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये आपका इख्तियार ही नहीं है। आपने जज मांगे, हमने दे दिए, आगे आपका ये मामला नहीं है कि फलां जज दे और फलां ना दे। अच्छा, इस पर जो है
मलक शहजाद साहब ने चूंकि फैसला दिया था और वो उन्होंने कहा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया है उस पर मिन्नो अन अमल दरामद होगा। अब एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने उन 3 नून लीग के जितवाए गए फार्म 47 के जो अरकान थे उनको घेरा हुआ था, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने घेर लिया। तो इन हालात में हुकूमत के लिए और ताकतवर हलकों के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई थी। उन्होंने फिर यूसुफ रजा गिलानी उस वक्त कायम मकाम प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक जो है वो आर्डिनेंस लेकर आए और उस आर्डिनेंस का मतलब यह था कि इलेक्शन कमीशन कोई भी रिटायर्ड जो जज है उसको अपॉइंट कर सकते हैं और अगर कोई जज सुन रहा हो हाजिर सरबस तो इस दौरान भी जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट ट्रिब्यूनल के तौर पे हो सकती है। तो लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फैसला है इस एक्ट आने के बाद इसको इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज किया गया है। अब जिस तरह कल 3 नशिस्तें तहरीके इंसाफ की छीनी है काजी फायद ईसा ने और उनकी एक्सटेंशन का भी मामला है, तो इसलिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तनाजर के अंदर इसको देखा जा रहा है। तो इसी तरीके से जैसे मोहम्मद मालिक ने कहा था, खबर दी थी कि उन तक ये खबर है कि 16-17 नशिस्तें इस तरह तहरीके इंसाफ की कम करके वो नून लीग की झोली में डाली जाएंगी ताकि जो है वो किसी तरीके से 2/3 अक्सरियत पैदा की जा सके। 3 नशिस्तें ले ली गई और अब ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला है, काजी साहब का तो बड़ा सीधा सा मौकफ है। एक तो उम्मीद है कि वो ये अपने या तो हम ख्याल जजेस के सामने वो ये केस लगाते हैं या फिर अपने सरबराही के अंदर वो ये केस सुनेंगे, किसी भी इंडिपेंडेंट जजेस के सामने ये केस वो शायद नहीं जाने देंगे। लेकिन अब बाकायदा तौर पर ये जो अपील है इस पर पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और पंजाब इलेक्शन केसेस में ट्रिब्यूनल जज कौन से होंगे इस हवाले से अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बताएगी क्या। मैं हमेशा अक्सर जो है वो प्रेडिक्शन कर देता हूं, काजी साहब की अदालत के अंदर वो कहते हैं हमारा काम इंसाफ देना नहीं है, हालांकि पूरी पाकिस्तानी कौम दुनिया भर की आवाम जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि अदालतें इंसाफ कायम करने के लिए होती हैं, लेकिन काजी साहब ने फरमाया था कि शायद इसी तरह के मिलते जुलते अल्फाज थे उनके कि वो इंसाफ नहीं करते, वो तो कानून पर अमल करते हैं। वो भाई अगर आपने इंसाफ नहीं देना, कानून पे अमल करना है तो फिर आपकी जरूरत ही कोई नहीं है। वो अमल करना तो हुकूमतों का काम है, रियासती मशीनरी का काम है, तो हम कानून पर अमल दरामद करवाते हैं जी। ये उन्होंने कहा, इंसाफ से वो पहले ही खाली हो गए हैं। अब चूंकि एक नया कानून बनाते हुए ये भी देखना होता है कि ये मेलाफाइड है या बोनाफाइड है। अब एक बंदा जो पहले ही जिन पर ये शुबा है बल्कि यकीन है कि वो फार्म 47 की पैदावार है, जाली असम्बली है, उसके अंदर जालसाज लोग बैठे हुए हैं, कब्जा माफिया है जो कब्जा करके बैठ गए हैं, तो अब उनको बजाय इसके वो कानून पास कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, उनको ये इख्तियार है नहीं है, ये चीज भी देखनी है। फिर इतने वोट अचानक मुस्तरद कर दिए गए इसको बगैर देखे, उन्होंने कहा जी बहाल करते हैं, बहाल कर दिया तो अब ये कानून पे अमल करेंगे। चूंकि नया कानून आ चुका है तो लिहाजा इस पर भी जो इलेक्शन कमीशन कहेगा रिटायर्ड जजेस अपॉइंट होंगे और जो पहले ट्रिब्यूनल्स हैं वो अमली तौर पर उनको नाकारा कर दिया जाएगा। जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनकी हैसियत एक बड़ी रस्मी हो जाएगी, तो ये भी एक बड़ा धचका होगा तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा, अब एक दूसरा बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। एक पहला तोशाखाना केस बनाया गया इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, वहां से जब सजा मुअत्तल हुई तो फिर एक नया जो है वो बना दिया गया मुकदमा उसी में से, और ये जो मुकदमा है इसको 17 अक्टूबर के लिए इसकी समाअत मुकर्रर की थी। क्योंकि इस दौरान जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट है आमर फारूक, उनको कह दिया गया कि भाई आप जो है इन मुकदमात से अलग हो जाएं, आप पर हमारा एतमाद ही नहीं है, आप काबिल एतमाद ही नहीं है। अच्छा, एक तो सुप्रीम हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी अदम एतमाद कर चुके हैं आमर फारूक पर, और जो है वो अब इन्होंने भी कर दिया, तो वो गुस्से में भी आए, सारा कुछ उन्होंने दरखास्त मुस्तरद की थी। लेकिन अब इस केस के अंदर अमूमन जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके साथ भी मियाँ गुल हसन औरंगजेब या कोई ना कोई जज होते हैं,
लेकिन अब इस केस के अंदर जस्टिस बाबर सतार की एंट्री हुई है। आमिर फारूक चूंकि अलहदा हो गए हैं, तो अब ये 17 की बजाय 15 अगस्त यानी परसों इस केस की समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। और अब ये जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, इनके सामने ये मामला आ गया है और लगता ऐसे है कि इसकी धज्जियां उड़ेंगी। इस केस की ये बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और बताया गया है कि दोनों दरखास्तों पर इमरान खान और बुशरा बीबी की इस केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केस के साथ यकजा करके समाअत की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब और जस्टिस बाबर सतार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 15 अगस्त को ये आम समाअत करने जा रहा है और जिसमें देखा जाएगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक थी या नहीं थी। यानी नया जो तोशाखाना केस है नैब ने बनाया है, अब उसके ऊपर जो है वो गिरफ्तारी जायज है नाजायज है, ये मामला देखना है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक तरफ अभी जो आप इनकी अदाकारों की फनकारों की यानी फनकारी और अदाकारी आले शरीफ के बाद खत्म है। अब ये कह रहा है रूखी सूखी खा लेंगे, हमें खानी पड़ेगी, ये शहबाज शरीफ कह रहा है और मौज मस्तियां भी कर रहा है। और मरियम बीबी जो है वो न्यूयॉर्क स्क्वायर पर अपनी तस्वीर लगा के यौम आज़ादी का वो परचम बुलंद किए हुए हैं। सरकारी खजाने के यकीनन मुंह खोले गए होंगे, इस पर खदशात का इजहार किया जा रहा है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से करोड़ों डॉलर की जो इंडस्ट्री है फाइजर या फाइवर या बाकी जो वैसे ही जो फ्री लांसर हैं उनके लिए तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं। इस पर बड़ी आवाज उठाई जा रही है। पहले लोगों को पाकिस्तान में रोजगार नहीं मिल रहा, गुर्बत है, बेरोजगारी है और महंगाई ने डेरे डाले हुए हैं। इस दौरान जो ओवरसीज सरमाया भेज रहे थे उनको डरा रहे हैं, जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं यहां से जान छुड़ा के उनको कहते हैं आपको करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। और अब जो है वो कहते हैं कि हमने ये भी आपकी बात नहीं माननी। यानी अब जो आप बाहर से डॉलर पाकिस्तान ला रहे हैं, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को तबाह करने के एजेंडे पे बगैर शायद ये एक पूरी रजीम पाकिस्तान पर बगैर जो है वो इस वक्त मुसल्लत है। कोई गरज नहीं है कि कितना मुल्क का मुआशी नुकसान हो रहा है, सियासी नुकसान हो रहा है, अखलाकी कदरें पामाल हो रही हैं। पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ एक महाज खड़ा करके तो उसको चलाने की कोशिश हो रही है। तो ये भी इस पर बहुत ज्यादा फ्री लांसर्स के लिए जो नुकसान हो रहा है, इंटरनेट बंद करना, स्लो करना, यही इन्होंने हल समझा है। और ये जो फायर वॉल है लगता है ये पाकिस्तानियों को जो है वो निगल जाएगी, जिस तरह बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।